जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 19 जून 2022 का एग्ज़ाम पेपर, जो हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? अहलुवालिया, लडेवालिया, कन्हैया, सुकरचिया। किससे था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी सुक्रेचिया। महाराज रणजीत सिंह सुक्रेचिया मिशल के कमांडर थे। इनसे पूर्व इनके पिता महासिंह भी इसी मिसल के कमांडर थे। महाराज रणजीत सिंह का पंजाब प्रांत के शासक थे। इनकी राजधानी लाहौर थी। 1801 ईस्वी में इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। प्रथम आधुनिक भारतीय सेना निज खालसा सेना गठित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? किसने कहा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय जी ने कहा था। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए साबरमती। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो ए साबरमती से प्रारंभ की थी। अगला सवाल देखते हैं, डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी सतारा। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो सतारा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से डी विकल्प सही है। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए व्यापक सिद्धांत लागू किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा 1848, तत्पश्चात जैतपुर एवं संभलपुर तथा झांसी तथा अंग्रेजों शासन में विलय किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होते हैं? कौन शामिल नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी राज्यपाल। मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं, गृह मंत्रालय के प्रभारी शामिल होते हैं। डी राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए राज्यपाल। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिए गए हैं, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होता है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है बी, फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड सही है। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं इसको, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का
कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। ये हमारा सही आंसर हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 7 सदस्य होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो 7 सदस्य होंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होती है। किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होगी? तो ये राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के अंतर्गत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? संविधान से, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता से, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से, प्राकृतिक पर्यावरण से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, संविधान से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के अंतर्गत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द की किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये संविधान से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, तृतीय संविधान संशोधन 1954। तृतीय संविधान संशोधन 1954। अगला सवाल देख लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूल क्षेत्राधिकार। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, 11.5%। अगला सवाल है, माध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1995 में शुरू की गई थी। अगला सवाल है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? किस पेटी में सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिप्रशांत महासागरीय। प्रशांत महासागरीय में ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो परिप्रशांत महासागरीय में सर्वाधिक है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? किस खनिज के लिए विख्यात है? तो लौह अयस्क के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? किसके लिए कर दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो कौन सा निर्भर नहीं है? तो उत्तर पूर्वी अमेरिका निर्भर नहीं है। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो उत्तर पूर्वी अमेरिका। अगला सवाल देख लेते हैं। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीय का स्तर क्या था? कितना स्तर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 31.15%। 31.15%। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुई थी। अगला सवाल है, संतोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो किस अंग में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वृषण। संतोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आमाशय।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के संग में प्रभावित होता है, स्रावित होता है, तो ये अमाशय में स्रावित होता है। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, विटामिन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो कौन जुर्माना लगा सकता है? तो सी, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जुर्माना लगा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो कौन प्रस्तुत करता है? उपरोक्त में से कोई नहीं करता। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं हम। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसे सांसद के प्रत्येक पटल रखा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया था? विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? 18 सितंबर 2015 में किया गया था। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, तो किस में सबसे कम है? तो सी क्या है? भिंड में कम है, लिंग अनुपात सबसे कम है। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो 11। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला है? कब मिला है? तो सी 2013 में। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला है? तो ये मिला है 2013 में मिला है। अगला सवाल देखते हैं, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अमरकंटक में स्थित है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये अमरकंटक में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मलचखंड। ठीक है। अगला सवाल है, वर्चुअल कीबोर्ड खालिस्तान के कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो किसकी सुरक्षा करते हैं? सभी की सुरक्षा करते हैं, पासवर्ड चोरी की भी, स्पाईवेयर की भी और ट्रोजन प्रोग्राम की भी। अगला सवाल देखते हैं, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में वह दूसरे से भेजा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये फिशिंग। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वह वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो वो क्या कहलाएगा? फिशिंग कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं, एक नेटवर्क वातावरण में खालिस्तान जो सर्वर नहीं है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक नेटवर्क वातावरण में खालिस्तान जो सर्वर नहीं है, तो क्या नहीं है? अनुप्रयोग सर्वर। ठीक है। अगला सवाल है, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी नहीं है? तो ग्रिड नहीं है, बस है, रिंग है, स्टार टोपोलॉजी होती है। अगला सवाल है, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ज्ञान को कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अधिकरण नहीं है? किस जिले में बैगा विकास अधिकरण नहीं है? तो रायसेन में नहीं है, मंडला में है, शहडोल में है, बालाघाट में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? कौन नहीं है? तो इसमें सी, नाना साहेब पेंसे नहीं है, मतलब नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं, विष्णु इंचालकर भी जी हैं, अमृतलाल बेगड़ जी हैं, नाना साहेब पेंसे नहीं है। अगला सवाल है,
किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता था? तो किसका नाम था? बी, ओमकारेश्वर का नाम ओमकारेश्वर का नाम मानधाता था। अगला सवाल है सॉरी, तुर्रा कलंगी लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मालवा से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के मध्य विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है बी, सोगरा अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो सोगरा अभिलेख जाना